बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, शहरियों की बड़ी तादाद हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार, दोनों ने ढाका में वोट कास्ट कर लिए। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। मकीनों को स्नार्कल की मदद से बाहर निकाला गया। कराची में राशिद मिनास रोड पर ट्रक ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। 5 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। क्लीनर को शहरियों ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोराल चौक था फैजाबाद पुलिस नाके तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फ़िक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 600 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस में मामूली कमी। सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा आमद। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के वरसा से ताज़ियत। शहदा के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान। लाहौर में सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया सियासत से फ़ौज का लेना देना नहीं। मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू। बाबरी मस्जिद की शहादत के 34 साल बाद भी बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी कम नहीं हुई। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने बाबरी मस्जिद क़यामत तक दोबारा ना बनने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का कहना है कि डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शमखानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज समझा जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, शहरियों की बड़ी तादाद हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार, दोनों ने ढाका में वोट कास्ट कर लिए। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। मकीनों को स्नार्कल की मदद से बाहर निकाला गया।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रक ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। 5 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। क्लीनर को शहरियों ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोराल चौक था फैजाबाद पुलिस नाके तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फ़िक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 600 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस में मामूली कमी। सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा आमद। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के वरसा से ताज़ियत। शहदा के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान। लाहौर में सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़े कर दिया सियासत से फ़ौज का लेना देना नहीं। मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू। बाबरी मस्जिद की शहादत के 34 साल बाद भी बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी कम नहीं हुई। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने बाबरी मस्जिद क़यामत तक दोबारा ना बनने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का कहना है कि डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली शमख़ानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शमख़ानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज़ समझा जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे।